हमें ये है कि हम पिछले 3 घंटे से घूम रहे हैं। मेरा वार्ड नंबर 9 में आ रहा है, इनका वार्ड नंबर 41 में आ रहा है, बट दोनों ही वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये शिकायतें पहले हम कल बच्चे का पेपर है, लेकिन हम पिछले 3 घंटे से घूम रहे हैं कि हमारा नाम किसी लिस्ट में तो हो, हम वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं बीजेपी को। इसमें नाम तो एटलीस्ट आना चाहिए था हमारा, ना हमारे इन-लॉज में किसी का नहीं है। मेरे मायके में 9 लोगों का नाम नहीं है लिस्ट में। दोनों वार्ड देख लिया आपने? दोनों वार्ड देख लिया, सारी लिस्टें मैं चेक करके आ रही हूँ। कौन कौन सी वार्ड की लिस्ट? वार्ड नंबर 9 की लिस्ट चेक करी है, वार्ड नंबर 41 का नाम बताया गया था, उसमें लिस्ट करी गई है। मेरी मदर का भी नाम नहीं आया है इसमें। आपने बीएलओ वगैरह से शिकायत करी? शिकायत अभी हमने किसी से नहीं की है। वहाँ पर लिस्ट में नाम देखा है, उन्होंने बोल दिया है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मैंने कहा सर ये भी कॉलेज में नाम आया है बाकी के फैमिली मेम्बर्स का, लेकिन हमारा उनमें से नाम नहीं है 8 मेंबरों का। देखो जी, हम तो वोट डालने निकले थे, लेकिन बिल्कुल मायूस लौट के जा रहे हैं। क्यों? अफसोस हो रहा है कि नाम ही नहीं है हमारा। तो बड़ी अजीब सी बात है। नाम तो होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम सब लोगों के। हर एक वोट की वैल्यू है, उस वैल्यू कैसे पॉसिबल है जब हम लोग वोट ही नहीं डालेंगे? फिर लोग कहते हैं कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा हक है। ये जब नाम ही नहीं है तो हक कैसे पूरा होगा? क्या मांग करते हैं प्रशासन? सबके घर से जाके, घर घर जाके एक जनसंख्या का सबका नाम लिस्ट में आना चाहिए, तरीके से नाम आना चाहिए, जिससे सबको ये सब टेंशन ही ना हो, जाएं और नाम मिले और वोट डाल के आएँ सब लोग। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही किसकी कह सकते हैं? अब ये बात तो देखो सरकार को सोचनी चाहिए, नगर निगम को सोचनी चाहिए। जब वोट डल रहे हैं उससे पहले ही सबके नाम लिस्ट में आने चाहिए ना। मेरा नाम विनायक है, मैं रामगढ़ रोड अवंतिका फेज 2 का निवासी हूँ। मैं पिछले 8 साल से इसी स्कूल में वोट डाल रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरी वाइफ निवेदिता का वोट नहीं है। मैंने अपने बीएलओ को फ़ोन किया, जिसका नाम सुमन देवी है। वो मेरे से बोलती हैं कि भैया हमारे पास कोई पर्चियाँ नहीं है, और उन्होंने बोला कि जो यहाँ की बीएलओ चेंज हो गई, जो नई बीएलओ है उनका नंबर नेट पे जो दिखाया जा रहा है वो स्विच ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत मतदाता परेशान हो रहे हैं, उनका नाम नहीं है, मोहल्ले बदल दिए हैं, पति का नाम बदल दिया है, पत्नी का नाम बदल दिया है, परिवार वालों का नाम बदल दिया है। बताइए लोग कैसे करें? दूर दूर से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। इसी कारण है कि हम हिंदू भाइयों का वोट परसेंटेज कम जा रहा है। भैया शिकायत क्या, आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, उसके बावजूद वोटर ये नगर निगम के वोट डालने आए हैं, ना लिस्ट में नाम मिल रहा है, ना पर्ची पहुंची है, और यहाँ आ रहे हैं तो बीएलओ मैडम भी हमारी पता नहीं दिखी नहीं रही हैं, कौन है कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं वोटिंग 30% 32% वोटिंग हो कैसे? आधे से ज़्यादा आदमी परेशान घूम रहा है अपने वोट के लिए। क्या किया जाए? कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 82, नाम अरविंद मिश्रा। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर यही हाल रहा तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। 70% जनता बिना वोट के जा रही है कि जहाँ किसी का नाम नहीं है, किसी का कोई ढूंढ के नहीं देने वाला है। बुजुर्ग लोग आते हैं, वोट की पर्ची मांगते हैं, परेशान होते हैं और वापस हो जाते हैं। तो क्या लगता है किसी लापरवाही माने? ये सरकार की लापरवाही है या सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही है? लापरवाही को तो लापरवाही ही कहा जाएगा। और कौन से वार्ड से हैं आप? एसएन चावला, वार्ड नंबर 53 जी। जो वोट लिस्ट में क्या कमी, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो बीएलओ जो आते हैं लिस्ट बनाने ले जाते हैं। अब लिस्ट यहाँ से तो नाम नोट करके ले गए, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा उनका। घर पे आके 3 बार आकर और 3 बार 3-3 4-4 बार नोट करके ले जाते हैं। उसके बाद लिस्ट में घर के आधे मेंबर हैं, आधे गायब हैं। तो इसमें किसको देखा जाएगा, किससे कहा जाएगा इसके बारे में? इसी चक्कर में बीजेपी को कम वोट पड़ा ही और इसीलिए बीजेपी को कम वोट पड़ रहा है, इसीलिए परसेंटेज कम हो गई वोटों में। ज़्यादातर वोट बीजेपी काटे गए। हाँ, बीजेपी के ही कटे हैं ज़्यादातर वोट। बीजेपी का वोट आ रहा है, उसी मोहल्ले के ज़्यादातर वोट काटे गए हैं जी। जहाँ पर बीजेपी के वोटर हैं उस मोहल्ले के ही लिस्ट गायब कर दी गई है। उस मोहल्ले के पूरे मकानों के वोट गायब हैं। अब ये किसकी साजिश है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी को किसकी साजिश मानते हैं, किसकी साजिश मानते हैं? भैया ये तो सब ये तो नेताओं की आपस में नुकसान किसका हो रहा है इसमें? हम लोग बीजेपी का हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी का हो रहा है ना, और तो कोई नेता कुछ कर ही नहीं रहा। बीजेपी कर रही है, मोदी और योगी कर रहे हैं, और यहाँ प्रशांत सिंघल बनेंगे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और वो युवा वर्ग है, हो सकता है वो बहुत बढ़िया काम कर जाए, लेकिन जब वोट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वोट की व्यवस्था हो सबसे पहले, सबका वोट हो।
सूरज विहार मोहल्ले से भी काफ़ी सारे वोट कट गए हैं बीजेपी के, और कोई पर्ची काफ़ी देर घंटों देखने के बाद भी कोई पर्ची नहीं मिल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। काफ़ी देर से परेशान है, काफ़ी देर से। ये वोटर लिस्ट के अंदर काफ़ी लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे घर के 6 वोट थे पिछले चुनाव में जो मेयर का हुआ था, उसमें हमने 6 लोगों ने वोट डाले थे। आज हमारे 3 लोगों के नाम उस लिस्ट में नहीं मिले हैं। काफ़ी खोजबीन करा ली लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों हुआ था। और काफ़ी घर जो ऐसे हैं जिनमें से पूरे नाम जो है गायब हैं। और ये समझ में नहीं आता, सरकार इतना पैसा खर्च करती है इलेक्शन के लिए, तो ये पैसा कहाँ जाता है, इसका मिसयूज हो रहा है, क्या हो रहा है। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम सबके जो है अलग अलग लिस्टें बना दी गई हैं। आज जो है 50 साल हो गए और 50 साल के अंदर अभी तक हिंदुस्तान के अंदर इतनी तरक्की नहीं हो पाई कि एक लिस्ट बन जाए और एक ही लिस्ट के आधार पर सबके इलेक्शन में कराए जाएँ। बहुत बढ़िया। और हर इलेक्शन में नई लिस्ट बनती है और उसमें तो नाम गायब हो जाते हैं और पूरी कॉलोनी गायब हो जाती है। पुराने नाम गायब हो जाते हैं, नए ऐड हो जाते हैं। और जो लोग एक्सपायर हो गए उनके लिखे हुए हैं और जो लोग जिंदा हैं उनके गायब हैं। कहीं 2-2 नाम लिखे हुए हैं किसी के। अरे हमारी तो वोटर आईडी नहीं बनी आज तक। मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही इस तरीके का हमारे पास चिन्ह आ जाए सिस्टम होना चाहिए जिससे हम सभी चुनावों का अपने वोटर आईडी से वोट डाल सकें। हम लोगों का यही कहना है कि एक ही वोटर आईडी आप लोग बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे कम पैसे में बहुत अच्छा काम होगा। ये किस तरह की लापरवाही है और क्या लापरवाही इसमें BLO की बहुत ज़्यादा है। कोई हमारे घर पे स्लिप्स नहीं आई हैं, कोई बताने नहीं आया, और हमारे यहाँ की जो BLO कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, पार्षद कुछ भी नहीं करते हैं। और न ये बात, और मैंने 3 बार अप्लाई किया है वोटर आईडी के लिए, मेरी वोटर आईडी आज तक नहीं बन के आई है।